आज मैं आप लोगों को मेडिटेशन करने की सही तरीका सिखाऊंगी। पहले आप लोगों को ऐसे ही बैठ जाना है, एकदम बॉडी को रिलैक्स रखना है, कोई भी चिंता माथा में नहीं आना चाहिए, एकदम बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अब इसके बाद एक लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए मुंह से। एक लंबी गहरी नाक से सांस लीजिए और मुंह से एक लंबी गहरी सांस को छोड़िए। दिमाग को एकदम शांत रखें, कोई भी चिंता दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो साइड में कोई भी मेडिटेशन म्यूज़िक चला सकते हैं, इससे आप लोगों को कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। और मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीका है, आज मैं कुछ तरीके ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एकदम बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, नाक से सांस को लीजिए और मुंह से छोड़िए। डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल। माइंड को एकदम काम रखिए और बॉडी को एकदम शांत करिए। पहले पहले आप लोगों को बहुत सारा थॉट्स आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग जब मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे एंड एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे, तब आप लोगों को धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। फिर कुछ टाइम ऐसी तरीके के रेस्ट लीजिएगा, कुछ सेकंड तक। फिर उसके बाद एकदम बैठ जाइएगा रिलैक्स होके। पैर भी आप लोग देख सकते हैं, हम एकदम रिलैक्स रखे हैं। फिर नाक से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। इसके बाद ये है सेकंड। अब देख लीजिए कि हाथ को मैं कैसे रखी हूँ। हाथ को एकदम ज़मीन की तरफ ऐसे करके रखना है, 2 उंगली को, और बाकी सारी उंगली मोड़ लेना है। फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए और कंसंट्रेट कीजिए आपके सांस की तरह। सांस पे कंसंट्रेट कीजिए। बैकग्राउंड में आप लोग एक मेडिटेशन म्यूज़िक चला लीजिएगा। अगर म्यूज़िक चलाते हैं बैकग्राउंड में तो आप लोगों को फिर कंसंट्रेट करने में और भी सुविधा होगा। जो लोग पहले पहले मेडिटेशन कर रहे हैं, उन लोगों को माइंड में बहुत सारा थॉट्स आते हैं, तो वो लोग मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब आप पहले बार मेडिटेशन स्टार्ट करने जाएंगे तो फ़ोन में एक मेडिटेशन सॉन्ग स्टार्ट कर लीजिएगा एंड फिर एकदम बॉडी को रिलैक्स कर लीजिएगा। फिर ऐसे तरीके से बैठ जाना। अब ऐसे मेडिटेशन करने के बाद मैं और एक ठो दिखा रही हूँ जो आप लोगों को माइंड को और रिलैक्स करेगा। ये है सिंहासन। ऐसे पोज में आप लोगों को बैठना है। फिर नाक से एकदम सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। जीभ जो हम लोग का टांग होता है वो निकलना चाहिए और फिर टांग से सांस को छोड़ना है। अब रिलैक्स होकर बैठ जाइए। ये मैं आप लोगों के साथ एक प्राणायाम शेयर कर रही हूँ। ये भी आप लोगों को कंसंट्रेट करने में सुविधा होगा आप लोगों को ये प्राणायाम करने से। इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम और हाथ के मुद्रा को ऐसे ही रखना है। एक नाक बंद करके दूसरे नाक से सांस लेना है, फिर उसी नाक से को सांस छोड़ना है, फिर दूसरे नाक से सांस को लेना है। अब आप लोग ऐसे पोजीशन में बैठ जाइए और नाक से सांस लीजिए और मुंह से ओम ऐसे करके मुंह से ओम निकलना है। ठीक है,
क्योंकि जो ओम है वो हम लोग का माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं, ओम साउंड। तो लास्ट में आप लोग ऐसे बैठ जाना, एकदम इनहेल करना डीप सांस को और मुंह से ओ, ऐसे ही सांस को एक्सेल करना है और कंसंट्रेट करने हैं पूरे एकदम बॉडी में। पहले तो आप लोगों को दिक्कत होगा मेडिटेशन करने में। जब मैं स्टार्ट की थी तब भी मुझे बहुत दिक्कत हो रहे थे, एकदम कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था। तो धीरे धीरे करके कीजिए, पहले 2 मिनट कीजिए, फिर 3 मिनट कीजिए, फिर 5 मिनट कीजिए, फिर ऐसे करके 10 मिनट कीजिए। धीरे धीरे आप लोगों को ये मेडिटेशन का जो टाइम है उसको बढ़ाना चाहिए। और मेडिटेशन करने से हम लोगों का दिमाग एकदम शांत होता है, हम लोगों का मतलब बॉडी में रिलैक्स मिलता है। मेडिटेशन सबको करना चाहिए। ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ाई में जिन लोगों का मन नहीं लगता है उन लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, वो लोगों को मेडिटेशन हर रोज़ सुबह करना चाहिए। जिन लोगों के पास सुबह टाइम नहीं है वो लोग रात के टाइम भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके बॉडी के लिए एकदम बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा मेडिसिन के तरफ काम करते हैं और आपका एंजाइटी कुछ भी नहीं होगा। बाय बाय, मिलते हैं।